जैसा नित्य प्रति कथा प्रारंभ से पूर्व हमें संत आशीर्वचन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, आज श्री अयोध्या धाम से श्री रामलला सदन से बहुत समय संत परम पूज्य जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की स्नेहिल पावन उपस्थिति का लाभ, निवेदन, संक्षिप्त सा आशीर्वाद और फिर हम प्रवेश करेंगे आज तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा अमृत की ओर। नारायण। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री वेणी माधव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री गोविंद कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आप सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंतश्री विभूषित श्री रमण रेति के पूज्य महाराज श्री, व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंतश्री विभूषित पूज्य श्री भाई श्री जी, हमारे पार्श्व में विराजमान श्रद्धेय श्री गीता मनीषी जी, अन्यान्य समस्त वैष्णव भक्तजन, भगवत भजन परायण संतवृंद, दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में विराजमान होकर गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर और कुंभ के इस महान पर्व पर ऐसी महान विभूति के सम्मुख विराजमान होकर कथा जगत की महान विभूति पूज्य भाई श्री जी के द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये महत् सौभाग्य है। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। ऐसी सत्संगति, ऐसा सुअवसर भाग्योदय और पुण्य का परिपाक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा, कृष्ण कथामृत, इस अमृत का कितना महत्व है पूज्य महाराज श्री ने आपको सुनाया होगा। इस अमृत को पाने के लिए देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। जिस अमृत कलश से अमृत के छलकने पर इस पावन भूमि पर हम कुंभ का अनुभव करके उस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वह अमृत दे करके भी इस कथामृत को पाने के लिए उत्सुक देवता इस कथामृत को न पा सके। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया देवताओं ने, बड़ा सुंदर व्यंग किया व्यास जी ने देवताओं के ऊपर। स्वकार्य कुशलाः अर्थात अपने कार्य को साधने में बड़े कुशल देवता, जो स्वार्थियों की लिस्ट में नंबर 1 पर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकई हरीति। सुर को सर्वप्रथम रखा। स्वकार्य कुशलासुराः, उन देवताओं ने कहा कि ये अमृत ले लीजिए, स्वर्ग का अमृत, और ये भागवतामृत कथामृत हमें दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। ऐसा विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो राजा जो है अमृत पी लें और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम सभी लोग श्रीमद्भागवतामृत का पान कर लें। परंतु महाराज परीक्षित ने इस भागवतामृत को वर्ण किया और श्री महाराज परीक्षित ने कहा, हम तो श्रीमद्भागवतामृत का ही पान करेंगे। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। और फिर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाई। यह अमृत, स्वर्ग के उस अमृत को गरुण जी उस कलश को लेकर के चले, तो जहाँ जहाँ वो अमृत छलका, वहाँ वहाँ आज भी अमृत कुंभ होता है। और इस अमृत कलश को, भागवतामृत रूपी कलश को लेकर ये संत छलकाते हुए चल रहे हैं। और ये कुंभ में जो अमृत छलक रहा है, इस अमृत का प्राशन करें, इसका हम पान करें, यही कुंभ समागम का सबसे बड़ा लाभ है। और यहाँ आकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का एक महत्व यह भी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण परम वैष्णव पुराण, भगवत भक्ति का संवर्धन करने वाला पुराण, और ये क्षेत्र भी विष्णु प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग। और यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती, गंगा भगवान के चरणों का स्वरूप, जमुना भगवान के हृदय का स्वरूप, सरस्वती भगवान के मस्तक का स्वरूप, भगवान ही त्रिवेणी के रूप में यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान है। और जिस कथा को आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, ये भगवान की लीला जमुना के तट पर हुई और वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया सरस्वती नदी के तट पर। और इस कथा को सर्वप्रथम सुखदेव जी ने सुनाया गंगा के तट पर। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम प्राप्त है। ऐसी पावन भूमि में बैठकर और ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिले, ये महत सौभाग्य है, परम लाभ है। और कथा में मैं विघ्न नहीं करूँगा। पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं। दास को महाराज श्री की आज्ञा भई, तो दास ने 2 शब्द कहा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और फिर थोड़ी देर दास भी बैठ श्रवण करेगा। फिर कुंभ की व्यस्तता के कारण जाना भी पड़ेगा। ये महत सौभाग्य है, परम लाभ है। और कथा में मैं विघ्न नहीं करूँगा। पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं। दास को महाराज श्री की आज्ञा भई, तो दास ने 2 शब्द कहा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और फिर थोड़ी देर दास भी बैठकर कथा श्रवण करेगा। फिर कुंभ की व्यस्तता के कारण जाना भी पड़ेगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। त्रिवेणी की बहुत सुंदर अद्भुत व्याख्या